दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम एक इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके कॉम्बिनेशन में हम सुपर ट्रेंड भी इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम मोर देन वन इंडिकेटर चार्ट पे इंसर्ट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करने का सोचते हैं तो हमें इंडिकेटर्स की कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, यानी कि दोनों भी इंडिकेटर्स एक दूसरे के कंपैटिबल है क्या। अगर दोनों भी कंपैटिबल रहेंगे और एक सही सिग्नल सही टाइम पे देते होंगे तो वो कॉम्बिनेशन एक बेहतर माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इंडिकेटर हमें बाय सिग्नल दे रहा है और एक इंडिकेटर के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल मिल रहा है, सही टाइम पे एंट्री का मौका नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे एग्जिट नहीं हो रहा है, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन करके कुछ फायदा नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि जो आपको मल्टीपल स्टॉक पे अगर आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करके भी देखेंगे तो आपको एक अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये दोनों भी किस तरह से कंपैटिबिलिटी के साथ वर्कआउट होते हैं। मल्टीपल टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि दोनों भी इंडिकेटर एक ही टाइम पे आपको बाय सिग्नल और एक ही टाइम पे सेल सिग्नल भी दे रहे हैं। इंट्राडे में हम इसके साथ बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। जब भी हम इंट्राडे में इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके मल्टीपल इंडिकेटर्स जब भी प्राइस एक्शन के साथ मिलाते हैं और कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करते हैं, उसी के साथ मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर रिस्क रिवॉर्ड को देखकर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो अच्छा खासा रिजल्ट मिलने की संभावना रहती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमें इंट्राडे ट्रेडिंग रहने दो, स्विंग ट्रेडिंग रहने दो, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, किसी भी टाइप की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रहने दो, उसमें 100% एक्यूरेसी के साथ तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये एक ट्रुथ है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर हमारी स्ट्रैटेजी मोर देन 50% एक्यूरेसी के साथ भी वर्कआउट होती होगी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का भी मिलता होगा तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट मिलने की संभावना रहती है। अगर हम एक्यूरेसी बढ़ाएं 60%, 70% या उससे भी ज़्यादा एक्यूरेसी बने और उसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3, 1:4 या उससे भी बढ़िया मिले तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो बहुत ही तगड़ा मिलता है। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रैटेजी को पहले फर्निश करना पड़ता है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है और फिर ऑप्टिमाइज करने के बाद ही अगर हम उसी के साथ ट्रेड करेंगे मल्टीपल डेज के लिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी हमने डेवलप की, एक स्ट्रैटेजी हमने बनाई और उसके साथ हमने 4-5 दिन ट्रेड किया और उसके अकॉर्डिंग ही हमने सोच लिया कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से वर्कआउट करती है क्या। नहीं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें एटलीस्ट 2-3 महीने, 3-4 महीने तो वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ डेली बेसिस पे ट्रेड करना पड़ता है। और मल्टीपल मंथ्स के लिए अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होता है कि मार्केट का अप ट्रेंड का साइकिल में जब भी हम ट्रेड करेंगे तो अप ट्रेंड में स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है ये पता लगता है, मार्केट के साइडवेज ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है ये भी पता लगता है और मार्केट के क्रैश में या तो डाउन ट्रेंड में भी स्ट्रैटेजी किस तरह से वर्कआउट होती है ये भी पता लगता है। तो ये सब कुछ करने के बाद जब भी हम एक्चुअल में ट्रेड करते हैं तो हमें ये पता होता है कि अप ट्रेंड में ये स्ट्रैटेजी का बिहेवियर कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर हम क्वांटिटीज भी बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छी तरह से वर्कआउट होती है, अप ट्रेंड रहेगा या तो डाउन ट्रेंड रहेगा। ट्रेंडिंग मार्केट में बढ़िया वर्कआउट होती है तो बड़े क्वालिटी के साथ हम ट्रेड करके बड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं होती तो डेफिनेटली हम एक तो ट्रेड करने का अवॉइड करेंगे या तो कम से कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने का सोचेंगे। तो ये सब कुछ समझ लेने के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ मोर देन 3 मंथ्स कम से कम हमें ट्रेड करना पड़ता है, जिसमें मार्केट के अलग अलग साइकिल आ जाते हैं जिससे स्ट्रैटेजी भी हमें अच्छी तरह से पता लगती है। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन में ही हम ये स्ट्रैटेजी को देख ले और उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारा यानी कि डिसीजन बना ले कि ये स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है या नहीं। तो 2-3 दिन में कुछ नहीं होता, थोड़ा समय देना पड़ता है, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हमने लिया है वो किस तरह का है और इसी कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से ट्रेड करना है वो अगले स्लाइड में हम देखते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी में हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 का इस्तेमाल करने वाले हैं और ये सुपर ट्रेंड के कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 का ही इस्तेमाल क्यों किया है और सुपर ट्रेंड ही क्यों लिया है वो हम समझ लेने की कोशिश करते हैं। अभी EMA 40 अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट रहेगा, वीकली चार्ट रहेगा, आवरली चार्ट रहेगा, 5 मिनट का चार्ट रहेगा। तो जनरली अभी सिंपल मूविंग एवरेज का अगर हम देखेंगे, सिंपल मूविंग एवरेज किस तरह से रहता है। अभी सिंपल मूविंग एवरेज जब भी हम 40 का लेते हैं तो आज के दिन का मूविंग एवरेज का पॉइंट प्लॉट होने के लिए प्रीवियस 40 कैंडल्स का ये एवरेज निकालता है सिंपल मूविंग एवरेज में। तो ये आज के दिन का पॉइंट प्लॉट करने के लिए प्रीवियस 40
50 कैंडल्स का जो क्लोजिंग था उसका वो एवरेज निकालता है और जो एवरेज बन रहा है वो यहाँ पे प्लॉट करता है। उसी तरह से अगले दिन में एक पॉइंट प्लॉट करेगा और इसको कनेक्ट करेगा और इस तरह से पॉइंट को कनेक्ट करते करते ये मूविंग एवरेज बनते रहता है। तो SMA 40 जनरली क्या होता है कि प्रीवियस 40 डेज का रहता है। तो उसी तरह से EMA 40 भी अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस 40 डेज के कैलकुलेशन के हिसाब से ही वो प्रिपेयर होता है, राइट। तो एक पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस 40 कैंडल्स ये इस्तेमाल करने वाला है। अगर हम 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो प्रीवियस 50 5 मिनट के कैंडल्स प्रीवियस 40 एक 5 मिनट के कैंडल्स ले लेगा। अगर हम 15 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट इस्तेमाल करेंगे तो EMA 40 क्या करेगा, तो प्रीवियस 40 कैंडल्स लेगा, लेकिन जो 15 मिनट का चार्ट है तो 15 मिनट्स के प्रीवियस 40 कैंडल्स लेगा। तो इस तरह से उसके कैलकुलेशन के हिसाब से वो प्लॉट होता रहेगा। अभी EMA 40 EMA 50 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आपको दिखेगा। सुपर ट्रेंड का अगर हम देखेंगे तो सुपर ट्रेंड जनरली किस तरह से ट्रेड करता है, प्राइस चार्ट ऊपर है और सुपर ट्रेंड नीचे है तो ये हमें अप ट्रेंड के इंडिकेशन देता है। जब भी प्राइस चार्ट नीचे चला जाता है और सुपर ट्रेंड ऊपर शिफ्ट होता है तो ये सेल के सिग्नल देता है। यानी कि सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के नीचे अप ट्रेंड का इंडिकेशन और सुपर ट्रेंड जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हमें देता है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, EMA 40 के अकॉर्डिंग और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब भी हमें एक साथ बाइंग के सिग्नल मिलते हैं तो डेफिनेटली हम बाय करने का सोचेंगे और उसी के साथ EMA 40 सेल सिग्नल देगा और उसी के साथ सुपर ट्रेंड पे भी सेल सिग्नल मिलेगा तो हम सेल करेंगे। अभी मल्टीपल EMA हमने देखे, लेकिन पर्टिकुलर बैक टेस्टिंग करने के बाद हमें यहाँ पे ये देखने को मिला कि EMA 40 और सुपर ट्रेंड मल्टीपल टाइम्स आपको एक साथ सिग्नल देते हुए दिखेंगे और उसके साथ उसमें जो मोमेंटम बनता है वो भी बढ़िया बनता हुआ दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रेंड चेंज में बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। अभी मान लीजिए ये EMA 40 इस तरह से है, प्राइस चार्ट मान लीजिए ऊपर के साइड में ट्रेड करते करते प्राइस चार्ट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया, ये प्राइस चार्ट ने EMA 40 को ब्रेक डाउन दिया, इसको हम EMA 40 लिखते हैं और ये प्राइस चार्ट है, राइट, ये EMA 40 और ये प्राइस चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट। अभी कैंडलस्टिक ने इसको ब्रेक डाउन दिया है नीचे, तो मल्टीपल टाइम्स ये सिनेरियो देखने को मिला है कि सुपर ट्रेंड भी ये कैंडल पे ऊपर शिफ्ट होता है तो एक सेल सिग्नल लेता है और उसके बाद उसमें गिरावट आती हुई दिखती है। सिमिलरली जब भी प्राइस चार्ट यहाँ से रिकवरी के इंडिकेशन दे रहा है इस तरह से, तो जब भी हम EMA 40 ड्रॉ करते हैं तो EMA 40 को भी ये एक साथ ही ब्रेक कर रहा है ऊपर के साइड में प्राइस चार्ट, और उसी के साथ जब भी हम सुपर ट्रेंड ड्रॉ करते हैं तो सुपर ट्रेंड भी यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ये ट्रेंड चेंज पे बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। तो ट्रेंड चेंज पे अगर हम इसको वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अप ट्रेंड का कन्वर्जन डाउन ट्रेंड में हो रहा था और यहाँ पे डाउन ट्रेंड का कन्वर्जन अप ट्रेंड में हो रहा है, तो ये सिनेरियो जब भी कोई भी चार्ट पे बनेगा तो यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही बढ़िया मिलती हुई दिखती है। और एक बार ट्रेंड चेंज होता है ना तो डेफिनेटली ये अच्छी तरह से फिर वर्कआउट होता है। 5 मिनट की कैंडलस्टिक के चार्ट पे भी अगर हम ये वर्कआउट करेंगे तो यहाँ से कुछ एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी हम रुकेंगे तो बहुत ही बढ़िया ट्रेंड के हिसाब से ये वर्कआउट होता है। ट्रेंड के साथ ये मोमेंटम दिखाता है और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बहुत ही बढ़िया ट्रेड लेने की यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो 40 EMA और सुपर ट्रेंड एक कंपैटिबल सिनेरियो चार्ट पे हमें दिखाते हैं जहाँ पे एक साथ हमें बाइंग के और सेलिंग के सिग्नल मिलते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ही बढ़िया होती है। और ये देखा गया है कि ये मैक्सिमम टाइम पे ट्रेंड चेंज के सिनेरियो पे बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होते हैं। साइडवेज में आपको ये उतना एक्यूरेसी के साथ वर्कआउट होता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी चार्ट पे ट्रेंड चेंज होने के इंडिकेशन मिलेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। अभी चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यहाँ पे प्राइस पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस का यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे कंसिडर कीजिए कि हमारा सपोर्ट है। अभी प्राइस चार्ट इस तरह से ट्रेड कर रहा है, हम कंसिडर करते हैं ये रेजिस्टेंस से नीचे आया और सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट पे आने के बाद ये रिवर्सल के इंडिकेशन दे रहा है। उसी के साथ इसने EMA 40 को ब्रेकआउट दिया, अपर साइड में सुपर ट्रेंड भी निचले साइड में शिफ्ट हुआ और ये एग्जैक्टली सपोर्ट पे आने के बाद ये सिचुएशन बनी है, यानी कि सपोर्ट से रिवर्सल हुआ है, कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट दिया है 40 EMA को ऊपर के साइड में और उसी के साथ सुपर ट्रेंड भी नीचे शिफ्ट हुआ है। तो जब भी ये सिनेरियो बनता है तो डेफिनेटली यहाँ पे मोमेंटम बनने की संभावना रहती है और ये ऊपर वाले ट्रेंड लाइन तक जाने की भी संभावना रहती है। तो एक बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बनता है जहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर एक बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस एक्शन देखना है, उसी के साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, उसी के साथ कैंडलस्टिक का ब्रेकआउट किस तरह से बन रहा है वो देखना है, फिर 40 EMA और सुपर ट्रेंड दोनों का सिग्नल क्या मिल रहा है, दोनों भी एक साथ बाय सिग्नल दे रहे हैं या तो दोनों भी एक साथ सेल सिग्नल दे रहे हैं वो देखना है। जब भी मल्टीपल एंगल से हमें कंफर्मेशन मिलता है तो फिर हमें
ट्रेड लेना है वो भी रिस्क रिवॉर्ड को देखकर, मनी मैनेजमेंट का सहारा लेकर, मैक्स लॉस डिफाइन करके। और ट्रेड लेने के बाद एक बार हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो जो भी हमने प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करना है जब तक हम एग्जिट नहीं होते तब तक। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया था कि यहाँ तक होल्ड करेंगे लेकिन स्टॉक यहाँ पे आने के बाद ही हमें थोड़ा घबराहट हो रही कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाएगा क्या, नहीं, हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो डिसिप्लिन को हमने फॉलो नहीं किया। डिसिप्लिन को फॉलो करना है, जो भी टारगेट है वहां पे एग्जिट करना है, जो भी स्टॉप लॉस है वहां पे ही एग्जिट करना है, राइट। और इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है तो डेफिनेटली आप ट्रेलिंग का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ही एग्जिट करना है, इमोशंस के अकॉर्डिंग एग्जिट नहीं करना है। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अभी अगली स्लाइड में हम इसको ही एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रैटेजी एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमने ल्यूपिन लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 40 लिया है क्लोजिंग का, और सुपर ट्रेंड हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसकी सेटिंग है 10 और 3 की। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली कहा कि ट्रेंड चेंज के सिनेरियो में, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल का जो सिनेरियो बनता है वहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट होता है। जैसे कि यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे ये लेवल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है ये EMA 40 की है, और ये जो जब भी प्राइस चार्ट के ऊपर रहता है तो ये आपको रेड दिखेगा, और जब ये प्राइस चार्ट के नीचे चला जाएगा ये हमें ग्रीन दिखाएगा। ये हमारा सुपर ट्रेंड है, राइट। अभी सिग्नल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लेवल पे आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस है हमारा, ये लगभग रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक यहाँ पे इस तरह से रुके। सुपर ट्रेंड हमारा पहले से ही ऊपर के साइड में था और ये कैंडल ने EMA 40 को ब्रेक डाउन दिया, निचले साइड में ब्रेक डाउन दिया। जैसे इस तरह की बियरिश कैंडलस्टिक मिलती है कि जो रेजिस्टेंस पे इस तरह से बियरिश कैंडल बन रही है उसी के साथ सुपर ट्रेंड के नीचे है और EMA 40 को ब्रेक डाउन दे रही है, तो उस तरह की सिचुएशन में हमें शॉर्ट सेलिंग का सोचना है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये कैंडल के लो के नीचे थोड़ा सा बफर लगाकर हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा स्टॉप लॉस का डिस्टेंस इतना हो जाएगा। और यहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के अकॉर्डिंग भी इसको टारगेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ही 1:2 आएगा आप एग्जिट कर सकते हैं, या तो आप सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ट्रेलिंग कर सकते हैं, या तो EMA 40 के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेलिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से नीचे आते आते जब भी ऊपर जाकर EMA 40 को फिर से ऊपर के साइड में ब्रेकआउट देता हुआ सिनेरियो मिलता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं, या तो जब भी सुपर ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ दिखता है तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं। उतना नहीं करना है आपको, चार्ट पे ज़्यादा नहीं बैठना है, तो सिंपली 1:2 का टारगेट रखिए, आप एग्जिट कीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से ये लेवल तक नीचे आ गया, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1:3 का हमें यहाँ पे, या तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा हमें आराम से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो 1 रुपीज़ के बदले 3 रुपीज़ टू मोर देन 3 रुपीज़ का हमें यहाँ पे टारगेट मिला, राइट। तो इस तरह का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेड बनता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमें सेकंड सिनेरियो ये पर्टिकुलर लेवल पे मिला। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसका सपोर्ट था, ये इसको मार्कआउट करते हैं, ये सपोर्ट पे थोड़ा सा ये नीचे गया था, लेकिन नीचे जाने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें पूरी तरह से बाय सिग्नल नहीं था। ये कैंडल तक, रेड कैंडल तक अगर आप देखेंगे तो सुपर ट्रेंड हमारा ऊपर ही था, तो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये सेल सिग्नल ही था। तो इसको किस तरह से हम कंसिडर करेंगे आप ये बात समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ से रिकवरी आती हुई दिखी, इसको हमने इस तरह से ड्रॉ किया। अब ये सपोर्ट से जब भी रिवर्सल मिलेगा हम बाय करने का सोचेंगे। अभी ये रेड कैंडल यहाँ तक बनी थी, ये लेवल पे सुपर ट्रेंड ऊपर के साइड में था, तो सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल था, तो हम सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेंड रिवर्सल का। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक बुलिश कैंडलस्टिक ये लेवल पे बन गई जो कि सपोर्ट के ऊपर जाकर बनी, जो कैंडल ने हमारे EMA 40 को ब्रेकआउट दिया। सुपर ट्रेंड भी ये लेवल पे निचले साइड में शिफ्ट हुआ, तो हर एक तरीके से हमें बाइंग सिग्नल मिले। बाइंग सिग्नल मिलने के बाद जनरली हम क्या करते हैं कि कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करते हैं, कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये कैंडल देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कैंडल थी, तो इस तरह के कैंडल में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो थोड़ा ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहती है, और उसको टैकल करने के लिए मैक्स लॉस डिफाइन करके, क्वांटिटी डिफाइन करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यानी कि 100 क्वांटिटी लेने के बजाय अगर हम 50 क्वांटिटी लेकर ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली लॉस कम होगा, तो इसको ही क्वांटिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में मोमेंटम अच्छा खासा बना, और इस तरह के बड़े कैंडल के साथ जब भी ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस हमारी डायरेक्शन में जाने के बाद इसमें इमीडिएट बेसिस पे ट्रेलिंग करना है, तो स्टॉप लॉस को ऊपर के साइड में शिफ्ट करना भी बेहतर होता है, जिससे प्रॉफिट लॉकिंग भी होती है। यहाँ पे भी इवन अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो था, लेकिन स्टॉक में यहाँ तक मूवमेंट आती हुई दिखी, तो 1:1 के ऊपर तो ये गया। अगर हम इसमें ट्रेलिंग करना शुरू करते
तो इमीडिएट बेसिस पे ये लेवल पे हमारा पहला स्टॉप लॉस शिफ्ट होता है और जैसे जैसे प्राइस चार्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे थोड़ा सा चार्ट देखकर अगर हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते हैं यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सहारा लेते हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी ऊपर के साइड में शिफ्ट होने की वजह से लॉस भी कम होता है और प्रॉफिट लॉकिंग भी होती है। और यहाँ तक देखेंगे तो ये में 40 भी नीचे था, सुपर ट्रेंड भी नीचे था और पूरी तरह से एक ट्रेंड को राइड करने का मौका हमें यहाँ पे था। तो इस तरह से ये भी लेवल पे हमें एक बढ़िया प्रॉफिट कमाने का मौका था। अगर ये लेवल पे देखेंगे तो एक छोटी कैंडल हमें मिल गई, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। ये लेवल पे देखेंगे तो एक बड़े कैंडल के साथ हमें ट्रेड करना पड़ा तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा कम मिला। तो अलग अलग सिनेरियोज मार्केट में ट्रेड करते समय दिखने ही वाले हैं, होने ही वाले हैं। हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास पहले से ही प्लान होना चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों भी इंडिकेटर एक बहुत ही कंपैटिबिलिटी के साथ वर्कआउट होते हैं। जो भी कुछ सिनेरियो मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो डेफिनेटली मैंने ये किया है। आप फर्दर इसमें अलग अलग स्टॉक के चार्ट पे ये सिनेरियो, ये जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए। इसमें थोड़ा आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, अलग इंडिकेटर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें और उसके हिसाब से थोड़ा फर्निश करके ऑप्टिमाइज करके फर्दर आप आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।